Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learnify. So in today's video we are going to understand a theorem and its proof that every cyclic group is abelian. So if you find this theorem difficult, then don't worry because I will explain everything step by step so that even beginners can understand it easily. So let's start. So before proving this theorem I will tell two definitions because अगर हम इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि अबेलियन क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, क्योंकि इसमें दो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इस थ्योरम में वो है साइक्लिक ग्रुप और अबेलियन. तो प्रूव करने से पहले हमें पता रहना चाहिए कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन क्या होता है. तो साइक्लिक ग्रुप होता है एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. मान लो वो एलिमेंट ए है तो वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है सच दैट जो बाकी के एलिमेंट हैं जी के वो उसकी पावर के तौर पर रिप्रेजेंट हो पाए. जैसे कि मान लो कोई एलिमेंट ए है, ओके, साइक्लिक ग्रुप, सॉरी साइक्लिक ग्रुप. तो मान लो कोई एक ऐसा एलिमेंट है ए जो जी का ही एलिमेंट है, ठीक है. एक ग्रुप है जी, उसका एलिमेंट है ए. अगर हम इसकी पावर पे कुछ लिख दें, जैसे हमने लिख दिया m, कोई इंटीजर है, अगर हम इसकी पावर m लिख दें तो वो एक एलिमेंट आएगा जो भी g से बिलोंग करता होगा. और हम इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स को, ग्रुप g के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस टर्म a रेज टू द पावर m n और समथिंग, a रेज टू द पावर इंटीजर. दूसरी चीज कि अगर अबेलियन क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है कि अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर x को y के साथ मल्टीप्लाई करे या ऐड करे तो वो उसके अपोजिट में आना चाहिए, मतलब उसका जो प्लेस है वो इन रिवर्स हो जाएगा. y को x की जगह रख देंगे, x को y की जगह रख देंगे, ठीक है. तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं साइक्लिक ग्रुप को, ऐसे. यहाँ पे a क्या होता है, a जो है वो जनरेटर होता है, ठीक है. अब हम प्रूव करते हैं इस थ्योरम को. तो मान लिया कि हमने कोई ग्रुप लिया G, ठीक है. हमने अज्यूम कर लिया कि G जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है. अब मैंने बताया अभी कि साइक्लिक ग्रुप में एक जनरेटर होता है जो कि हमने मान लिया A है. यानी कि हम A की पावर कुछ इंटीजर रखें तो वो क्या देगा, वो G के सारे एलिमेंट्स को सिर्फ वही पावर नहीं, मतलब A की पावर हम ये रखते हैं तो हमें ये मिलेगा, मतलब ऐसे करके हमें G के एलिमेंट्स जो है वो मिलते जाएंगे. तो दिस मीन्स दैट एवरी एलिमेंट ऑफ G इज ऑफ द फॉर्म am वेयर m इज एन इंटीजर. तो मान लिया मैंने कि अज्यूम कर लिया मैंने G एक साइक्लिक ग्रुप है और उसमें एक A जो है वो जनरेटर है. A इज जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है. यहाँ पे मैंने क्या मान लिया कि A जो है वो जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप का. अब मैंने दो एलिमेंट लिए, मैंने इस ग्रुप G के दो एलिमेंट लिए. मान लो मैंने एक X ले लिया, एक Y ले लिया. ये किससे बिलोंग करते हैं, ग्रुप G से. मैंने दो एलिमेंट लिए, एक लिया X, एक लिया Y. अब मैंने बताया कि G के सारे एलिमेंट्स को हम A की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं. तो मान लो हम X को रिप्रेजेंट कर सकते हैं A की पावर m और यहाँ पर हम y को रिप्रेजेंट कर सकते हैं a की पावर n, ठीक है. अगर हम a की पावर n रखें तो y आएगा, a की पावर m रखें तो x आएगा. फिर से बताती हूँ क्यों करा हमने. मैंने कहा कि G जो है वो एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है कि अगर कोई एलिमेंट है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, मैंने मान लिया वो a है, अगर हम उसकी पावर कुछ रखें तो वो G के एलिमेंट्स देगा. अगर मैंने उसकी पावर m रख दी तो वो x दे रहा है, अगर मैंने उसकी पावर n रख दी तो वो y दे रहा है. ऐसे ही मैंने दो एलिमेंट्स लिए जो कि G ग्रुप के थे और मैंने G ग्रुप के दो एलिमेंट्स को A की पावर में रिप्रेजेंट करा, ठीक है. अब मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पे m और n क्या है, एक इंटीजर है, Z से बिलोंग करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x y, ठीक है. तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, a की पावर m, a की पावर n.
जब बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ये हमें अच्छे से पता है कि हम पावर को ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर a की पावर n प्लस m लिख सकते हैं इसको, राइट? हम इसको a की पावर n प्लस m भी तो लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? a की पावर n डॉट a की पावर m, दिस इज नॉट अ डॉट, ठीक है? तो हमने a की पावर n रखा, a की पावर m। यहाँ पे a की पावर n क्या है? y है। यहाँ पे a की पावर m क्या है? x है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के बराबर है, ठीक है? तो हमें यही तो प्रूव करना था। अबेलियन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहा है, तो ये जो है वो प्रूव्ड हो गया कि साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो अबेलियन होता है। सो थैंक यू।